In English grammar, this is the table that fits for everything, which is I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. Repeat it after me, please. I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they is just like, one country, and he, she, it is the other country, India, Pakistan, right? I, we, you, they. Repeat it, please. I, we, you, they. Well done. And then he, she, it. See, ये जो verbs होते हैं जैसे कि am, are, is, was, were, ये क्या verb होते हैं? इनको हम बोलते हैं to be verbs, all right? अब to be verbs क्या होते हैं? To be verbs वो होते हैं जो किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ये है, right? To be, right? I am a woman. अगर मैं बोलूं कि okay, let's say I'm saying that I am, dancing. She is standing. अब इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैं क्या बोलूंगी कि वो खड़ी हुई हैं, वो गाना गा रही है, right? वो एक औरत या महिला है. अब अगर मैं इसमें से है शब्द को हटा दूं, वो एक महिला, वो गाना गा रही, okay? I woman, I singing. अब इनका मतलब अधूरा रह जाता है, राइट? ये हमें बता नहीं पाते हैं कि ये डांस कर रही है, गाना गा रही है, तो अभी गा रही है या पहले गा रही थी. क्योंकि अगर मैं बोलूं शी इज सिंगिंग, अभी गाना गा रही है, शी इज, राइट? एंड शी इज. अगर मैं बोलूं शी वॉज सिंगिंग, तो ये मुझे बता देगा कि अच्छा वो कल गाना गा रही थी, अभी नहीं गाना गा रही है. सो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, हमें स्पेसिफाई करते हैं कि भाई किस टाइम की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, कभी और की बात हो रही है. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम द टू बी वर्ब्स, ऑल राइट? ये हिंदी में है, था, इन शब्दों को रिप्लेस करते हैं, राइट? एंड इंग्लिश में इंग्लिश में वी हैव दिस टेबल दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, एंड कहाँ वर एंड वॉज, राइट? सो एज आई सेड, आई, वी, यू, दे, ये एक साइड ऑफ टेबल है जिसमें आई जो होता है वो थोड़ा कैप्टन वाले रोल में है, तो वो अपने साथ एक अलग वर्ड को रखता है, विच इज आई एम. हमेशा जब भी आई होगा, आप अभी करंट वाले टाइम की बात करेंगे, तो आई के साथ कोई भी और वर्ड नहीं जाएगा, कोई भी और टू बी वर्ड नहीं जाएगा. मैं ये नहीं बोलूंगी आई आर अ टीचर, नहीं. मैं ये भी नहीं बोलूंगी आई इज अ टीचर, ऑल राइट? मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर. यस, वी के साथ एम नहीं जाएगा, वी एम लर्निंग नहीं, वी इज लर्निंग नहीं. वी के साथ हमेशा जाएगा आर, वी आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट? सो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ग्रामर में बोलते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ ये वाला वर्ब जाएगा हमेशा, हमेशा एंड हमेशा, राइट? बाकी जो ही शीट है, इनके साथ इज आएगा, जैसे ही इज, he is a father to 2 kids. She is a fantastic woman. It is, it is beautiful, right? तो मैं ये नहीं बोलूंगी it are beautiful या फिर she are a good woman, etc. No, right? So ये जो table है, you have to just ensure that we follow this table to ensure that we don't make any grammatical mistake. Okay? So I am a woman. We are learners of Skilling You. You are learning English grammar right now. They are playing in the park. Yes, he is a father to 2 kids, as I just shared. She is a fantastic woman. It is smelling really bad, right? So I hope you're able to understand. ये है हमारे present time की बात, present tense. Okay? अब अगर हम बात करें past की, सो पास्ट में आ जाता है ये. अगेन आई इज अ कैप्टन, तो वो अपने लिए अलग यूज करता है. आई के साथ हम बोलेंगे वॉज. आई वॉज इन द मीटिंग, दैट इज वाई आई कुडंट टेक योर कॉल. मैं मीटिंग में थी इसलिए मैं आपकी कॉल नहीं ले पाई. सो आई वॉज. ओके. एडिशनली आई के साथ वर्ब भी आता है. कब आता है? ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कंडीशनल्स यूज करने की. आई वर, इफ आई वर, बट वो बहुत रेयर कंडीशन है. आपको याद रखना है ये आई वॉज. Okay, we were, you were, they were, we were playing, you were cooking in the kitchen, they were watching TV, right?
देन ही शी इट, इन तीनों के साथ was आता है. He was he was doing his homework, she was playing, it was it was ringing loudly. let's say मैं अलार्म की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी it was ringing loudly, right? so ये टेबल याद रखिए. एंड जो I है आप उसको अलग भी रख सकते हैं. I के साथ आपको आई एम कॉन्फिडेंट कि हम आई के साथ तो कभी गलती कर ही नहीं सकते. आई के साथ हमेशा मुंह से साथ ही में एम निकलता है, आई एम निकलता है, राइट? आई वॉज ही निकलेगा, हम कभी आई वर नहीं बोलेंगे. तो आप इसको याद रखिए. विद वी यू दे वी यूज दिस आर, विद ही शी इट वी यूज इज. अगेन ऑन दिस साइड विद वी यू दे वी यूज वर, एंड विद दिस वी यूज वॉज. ऑलराइट. ऑल्सो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, ध्यान लगाएं आई शुड से, तो जो आर है ये प्लूरल वर्ड है, एंड ऑफ कोर्स इसका पास्ट वर ही होगा. इज जो है सिंगुलर है, एंड ऑफ कोर्स इसका पास्ट वॉज ही होगा. इज, वॉज, आर एंड वर, राइट? आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड. सो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं टू बी वर्ब्स. सो प्लीज इंश्योर कि आप इसे रट लीजिए. जितना ज्यादा, मैं हमेशा एक ट्रिक के बारे में बात करती हूँ, विच इज रेपिटेशन. रेपिटेशन इतनी आप बढ़ा दीजिए अपने दिमाग में, बोल बोल के कि आपको जब भी इंग्लिश निकले तो जुबान से वो सही इंग्लिश ही निकले. यू आर, यू आर, यू आर, यू आर, ऐसे आप रिपीट कीजिए. वी आर, वी आर, वी आर. आई एम, आई एम, आई एम, आई एम. ओके, सो दिस इज अ ट्रिक टू मास्टर इंग्लिश. सब बोलते कि गलती हो जाती, गलती मत होने दीजिए. उसको टंग की मसल मेमोरी में ले आइए. चलिए, रिपीट इट आफ्टर मी. ओके, 5 बारी हम बोलेंगे. आई एम, आई एम. जहां भी बैठे हैं प्लीज, अगर आप ऑफिस या कहीं और है जहां आप जोर से नहीं बोल सकते, प्लीज मन में बोलिए, बहुत धीरे बोलिए. ओके, बट बोलिए. आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम. वी आर, वी आर, वी आर, वी आर, वी आर. यू आर, यू आर, यू आर, यू आर, यू आर. They are, they are, they are, they are, they are. इसके बाद आप क्या करें, ये मैं आपकी बात के लिए भी बता रही हूँ कि how you can practice. आप अब 5 सेंटेंसेस बनाइए. ओके, हम मेमोरी बना रहे हैं, अपने दिमाग में, अपनी टंग के लिए मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो आई एम अ वुमन. I am, let's say, okay, I am a woman. I am a hardworking person. I am working with Skilling You. I am dedicated to working for, underprivileged kids. I am a very honest person. All right. इसके बाद मैं बोलूँगी we are learning. We are learners at Skilling You. We all are working very hard to speak in English. We are dedicated people, and we are cheerful people. And then you are and they are. तो आप क्या करेंगे इससे? आपकी it's like एक तीर से 2 निशाना, killing 2 birds with 1 stone. So you're not only आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं सिर्फ बन रहे, बट आपके ऑफ कोर्स आपकी वोकैबुलरी भी इससे शार्प होगी, आपकी क्विक थिंकिंग स्किल भी इससे शार्प होगी. राइट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. चलिए, अब ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपको दूंगी 10 स्टेटमेंट्स, and all that you have to do is you have to fill the blanks with the to be verbs. Okay? Also, जैसे मैंने भी बोला to be verbs. So English की जब हम बात करें, ये कौन सा अक्षर है? ये है हमारा ट से टमाटर. राइट? चलिए, ट से कुछ वर्ड्स बताइए मुझे आप इंग्लिश के. टमेटो, टुमारो, ट्यूसडे. 3 वर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता ही दूं कि इंग्लिश में कोई ट जैसा शब्द होता ही नहीं है. ये हमारी हिंदी में है. हम इसको क्या पढ़ते हैं? हम बोलते हैं टमेटो या टोमेटो बोलते हैं मोस्टली. टुमारो, टुमारो, ट्यूसडे. बट लेट मी टेल यू माय डियर लर्नर्स, इंग्लिश में देयर इज नो ट. इंग्लिश में इट इज ठ. बहुत से लोग प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट की बात करते हैं. काफी सारे लर्नर्स दुबई, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे भी रहते हैं, एंड स्टिल दे कीप स्ट्रगलिंग विद प्रोनाउंसिएशन. सो इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, प्लीज इंश्योर दैट यू डू नॉट प्रोनाउंस ट. ओके, इट इज, यू डोंट प्रोनाउंस ट, इट इज ट. ओके, सो इट इज नॉट टमेटो, बट इट इज टमेटो. ओके, इट इज नॉट टुमारो, इट इज टुमारो. All right, it is not Tuesday, but it is Tuesday. All right. Now, ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपकी कॉन्शियस प्रैक्टिस से होगा. इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियस प्रैक्टिस से ही आएगी. All right. So
let's fill the blanks with the to be verbs and I'll check the comment section who all are able to answer these correctly. Yes, first one, I dash happy today. I would love to see your responses, everybody. Well done. I am happy today. इसके बाद she dash my best friend. Let's see who has answered. Good job, Tripti. She is my best friend. इसके बाद है they dash going to the market. अब they के साथ क्या है? Fourth, third one. Well done, well done. They are going to the market. He के साथ कौन सा to be verb आएगा? Fifth one. Absolutely. So he is very tired yesterday. Okay. Okay, everybody, you have to read the sentence as well. He is very tired yesterday. See, everybody, you have to read the complete sentence to find कि is आएगा, was आएगा, are आएगा या were आएगा, right? Was and were तो past के लिए, right? So this will be he was very tired yesterday. Next we have we dashed at the park last evening. So we were at the park last evening. You dash always on time. Yes, Amit, you are always on time. Well done. Seventh, it dash a beautiful day. It is a beautiful day, right? इसके बाद है I dashed at home last evening. इसके साथ कौन सा to be verb आएगा? हमें context पढ़ना होगा. तो ये past के बारे में बात कर रहा है. That is why we will say I was at home last night. The ninth one, the students dash excited for the trip. Students are excited for the trip. हाँ. एंड इसमें इवन हम वर्ब भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट नहीं है. द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड एंड आर एक्साइटेड. द लास्ट वन, माय ब्रदर डैश सिक लीव. माय ब्रदर वाज सिक लास्ट वीक. गुड जॉब. आई होप रतन आपने अभी टेबल देखा जो मैं दिखा रही थी. टेबल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. सो जितना ज्यादा आप चैंट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट?